आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारे 6th स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 23 एंड डेट 15 दिसंबर। फिलहाल हम बात कर रहे हैं रोहित और सानिया की। रोहित और सानिया को मार्क्स मिले हैं, सानिया को मिले हैं 8.5 और रोहित को मिले हैं 8.7। अब हमें बताना ये है कि किसको ज्यादा मिले हैं और हमें बहुत अच्छे से पता है, अब तक हम ये जान चुके हैं। 8.5 का मतलब होता है 8 तो हमारे पास फुल हैं ही और दोनों के पास 8 फुल हैं ही। उसके बाद 0.5 का मतलब है कि सानिया के पास 10 में से 5 हैं और रोहित के पास 10 में से 7 है। तो अब आप बताओ कि किसके पास ज्यादा है। तो डेफिनेटली बहुत ही इजी है, हम आसानी से इस बात को जान गए हैं कि 10 में से 7 है जिसके पास, वो ज्यादा है। यानी कि ज्यादा नंबर किसके पास है? रोहित के पास। तो आपसे पूछा जाए हु स्कोर्ड स्कोर हायर, तो आप इजीली बता सकते हैं रोहित। तो हमने ये मार्क किया 8.7 की तरफ, ग्रेटर के निशान को हमने लगाया, ग्रेटर मार्क किया और उसके साथ में हमने 8.5 भी लिख दिया। अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। हमें मार्क्स दिए गए हैं या हम ये कहें कि हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उन नंबर्स को देखकर हमें कंपेयर करना है और कंपेयर करके हमें बताना है कि इनमें से इस बार बिगर नंबर कौन सा है। तो पहला नंबर जो है इसमें 1 तो फुल है ही, लेकिन दूसरे वाले में 0.99 है, उसमें तो 1 भी नहीं है। तो हम इजीली बता सकते हैं कि इसमें से बिगर नंबर वो है जिसके पास 1 है और दूसरे के पास तो 1 भी नहीं है। तो 1 जिसके पास है वो बिगर हो गया। तो यहाँ पर कौन सा बिगर है? तो आप बोलोगे ये तो बहुत ही इजी है, बिगर है ये। तो हमने लगा दिया यहाँ पर मार्क बिगर का 1.02 की तरफ, देन लिखा 0.99। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट की तरफ चलें तो हमें ये नंबर्स दिए गए हैं और अब हमें बताना है इनमें से बिगर कौन है। तो अगर हम बात करें 2.09 की, तो पहले 2 फुल है, तो 2 इसके पास फुल है तो इसके पास भी 2 फुल है दूसरे वाले के बाद। उसके बाद 0 है पॉइंट के बाद, तो मतलब 0/10, तो 0/10 इसके पास है तो इसके पास भी है। फिर 9, तो 9/100 इसके पास है तो इसके पास भी है। अब इसके पास इसके अलावा और कुछ नहीं है, जबकि जो ये दूसरा वाला नंबर है, इस दूसरे वाले नंबर के पास, पहले वाले नंबर के पास जो कुछ भी है वो तो है ही, साथ में ये एक्स्ट्रा है। तो जिसके पास ये एक्स्ट्रा है वो हो गया बिगर नंबर। मैं समझती हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब आप इजीली बता सकते हैं कि बिगर नंबर कौन सा है। 2.093 बिगर नंबर है, हमने बिगर का निशान लगाया, ग्रेटर देन 2.09। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी अभी हमने जो डेसिमल्स में नंबर में कंपेयर करना सीखा कि कौन स्मॉलर है, स्मॉलेस्ट है और कौन बिगर है, बिगेस्ट है। जो हमें दिए गए हैं उनमें से, जो नंबर हमें उनमें से दिए गए हैं उनमें से कौन स्मॉल है कौन बिग है, ये हम इजीली बता सकते हैं। तो बिगर नंबर्स को देखते हुए और स्मॉलर नंबर को देखते हुए हमें उन्हें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर्स में और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। तो अभी मैं आपको सबसे पहले, तो आगे बढ़ने से पहले हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि असेंडिंग नंबर्स क्या होते हैं और डिसेंडिंग नंबर्स क्या होते हैं। असेंडिंग नंबर्स होते हैं, हम जब सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो नंबर 1 से चढ़ते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आप सबसे ऊपर वाली सीढ़ी 10 पर पहुंच जाते हैं। तो आपने शुरू किससे किया? 1 से शुरू किया। 1 था स्मॉलेस्ट नंबर और 10 है यहाँ पर बिगेस्ट नंबर या बिगर नंबर। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में सीढ़ियों को चढ़ते हैं। सबसे पहले आप सबसे छोटा वाला यानी स्मॉलर नंबर लगाएंगे और देन सबसे एंड में सबसे बड़ा वाला यानी कि बिगर नंबर लगाएंगे। और डिसेंडिंग में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। आप 10 नंबर की सीढ़ी पर खड़े होते हैं, ऊपर होते हैं, और जब आते हैं तो फिर 9 सीढ़ियां बचती हैं या 9 बचती हैं, फिर 8 बचती हैं, फिर 6 7 बचती हैं, 6 5 4 3 2 देन 1 बचती है, उसके बाद कुछ भी नहीं बचता। तो इसलिए सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो ये होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जितने भी नंबर दिए गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, सभी 2 में हैं, 2 की फॉर्म में है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 की फॉर्म में सबसे छोटे नंबर्स कौन से हैं, तो ये हैं सबसे छोटे वाले नंबर्स। अब हमें इन दोनों में कंपेयर करना है, 2.03 स्मॉल है, स्मॉलर है या 2.005 स्मॉलर है। तो आप बता सकते हो कि इसके पास तो 2.0 के बाद 3 है, जबकि इसके पास 0.2 के बाद 0 है और दोबारा भी 0 ही है, उसके बाद 5 है। ये नंबर छोटा हो गया, इससे स्मॉल हो गया, तो ये स्मॉल होने की वजह से ये नंबर हो गया स्मॉलर और ये हो गया बिगर। तो सबसे पहले हम ये वाला नंबर लिख देंगे, ये लिख दिया हमने, देन ये लिख दिया। उसके बाद अब हमें कौन सा अरेंज करना है, तो अब है हमारे पास बहुत इजीली इसके साथ हमें कंपेयर करने के लिए कोई दूसरा नंबर नहीं है। ये 2.1 है, बाकियों में हमें 1 दिखाई नहीं दे रहा है, 1 से बड़े ही दिखाई दे रहे हैं, बिगर हैं, तो हमने अब ये लिख दिया। उसके बाद 2.3 और 2.35 है, और 2.3 और 2.35 में कौन बड़ा होगा, तो आप बोलोगे 2.35 बड़ा होगा, क्योंकि ये तो अभी अभी हमने सीखा था इसको बिगर और इसमें स्मॉलर कौन होता है। इसके पास 5 एक्स्ट्रा है, इसलिए ये बिग है। हमें पहले कौन सा लगाना है, पहले जो इससे स्मॉल है, तो हमने 2.3 लिखा, उसके बाद उससे बिगर लिखा, और देन जो बच गया उसके बाद उससे लिखा। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट, फिर बिगर, फिर बिगर, फिर उससे बिगर, उससे बिगर, उससे बिगर, उससे बिगर, और इस तरीके से हमने इस पूरे को कर लिया है अरेंज। तो आप इसे इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, और अरेंज करने के बाद अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ऑर्डर्स में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। तो सबसे पहले हमें कौन सा नंबर चाहिए जो सबसे बिगर है, तो ये तो 1 है, 4 पॉइंट के बाद 1 है, ये भी 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये है 7। इसका मतलब सबसे बड़ा तो ये है, हम आसानी से बता सकते हैं। अब इसके बाद ये दोनों तो छोटे वाले हैं, स्मॉलेस्ट वालों में आएंगे, तो इन दोनों में कंपेयर करके लास्ट में लगाना है। तो अब बच गए सब ये दोनों, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि कौन बड़ा है। जो बड़ा होगा वो पहले आएगा, बिगर नंबर पहले लगाएंगे, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर्स में बड़े नंबर आता है पहले, फिर छोटा आता है, फिर उससे स्मॉल, फिर स्मॉल 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 स्मॉल। तो इनमें से बिगर कौन है, तो 4.17 और दूसरा है 4.107। तो 1 के बाद 0 आ गया, यहाँ पे 1 के बाद 7 है, तो ये हो गया बिगेस्ट। तो 4.7 के बाद हमने लिख दिया 4.17, डेफिनेटली उसके बाद यही आएगा, ये लिख दिया। अब इन दोनों की कंपेयर करनी है कि कौन इनमें छोटा है और कौन बड़ा है, तो स्मॉल और बिगर निकाल लेते हैं। 0.17 और 4.071, तो इनमें से बिगर कौन है, आप इजीली बता सकते हो कि इनमें से बिगर नंबर कौन सा है। ये नंबर जो है ये बिगर है, क्योंकि इसमें 0 के बाद 7 है और यहाँ पे 0 के बाद 1 है, तो जो बड़ा है वही हमें लिखना है। तो हमने बिगर नंबर यहाँ लगाया और उसके बाद जो बच गया वो यहाँ लगाया। आई होप कि आप पूरा असेंडिंग और डिसेंडिंग लगाना सीख गए हैं। अब हम इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स में भी करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, 2 बातें हमेशा ध्यान रखिए कि मैथ को हम जितना प्रैक्टिस करते हैं, मैथ्स उतनी हमारी अच्छी हो जाती है। एक बार समझने पर कई बार हमें लगता है कि समझ में तो आ गया पर भूल गए, समझ में तो आया लेकिन कम आया। आप दोबारा पूरी वीडियो को सुनिए, ठीक से सुनिए और एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद ये आपको लगेगा कि हाँ, आप कर पा रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। अभी फिलहाल क्वेश्चन आंसर्स जो हमने सीखा है उसकी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो भी बिगर 1 है उसको सर्कल करना है। तो इन दोनों में से बिगर 1 है ये, अभी हमने सीखा ही है। मुझे लगता नहीं है कि अभी मुझे और सिखाने की आपको ज़रूरत है। आप इसमें आसानी से बता सकते हैं, ये तो 2 है और ये 7 है। ये बड़ा है क्योंकि इससे पहले वाले नंबर तो सेम है। उसके बाद बिगर कौन है, उसके बाद बिगर है ये, उसके बाद बिगर कौन है, इसके बाद बिगर है ये। तो हमें सभी बिगर 1 को सर्कल करना था और अभी हमने सभी बिगर 1 सर्कल कर दिए हैं। उसके बाद हमें कंपेयर करना है और ये वाले मार्क को मार्क करना है, हमें सिंबल्स लगाने हैं। तो इनमें से 0.7 और 0.17 में से अगर आपसे पूछा जाए कि बिगर 1 कौन है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये है बिगर 1। तो आपने ये मार्क यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद दूसरे में, अब दूसरे में देखिए कितनी बहुत तेजी से, कितनी सावधानी से हमें उल्लू बनाने की कोशिश की गई है, या ये कहें कि मूर्ख बनाने का प्रयास किया गया है, या हमारे दिमाग को तेज करने का प्रयास किया गया है। देखिए 0.2 0.2 और 0.2 के साथ 0 लगा दी है यहाँ पर।
हम अच्छे तरीके से जानते हैं अगर दश पॉइंट है, डेसिमल है, डेसिमल के बाद अगर सबसे लास्ट में 0 होती है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। इसीलिए तो हम कई बार 1.000 लिख देते हैं, जबकि हमें पता होता है इनकी कोई वैल्यू नहीं है। हम जानते हैं डेसिमल के सबसे लास्ट में अगर 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये दोनों नंबर जो है वो इक्वल हैं। ये सिर्फ़ हमारे दिमाग को तेज़ करने के लिए इन्होंने गोल प्रश्न दिया है। तो हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया है सॉल्व क्योंकि हम हो गए हैं स्मार्ट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो अभी हमें यहाँ पे मार्क करना है, मैं आपके लिए फटाफट से मार्क कर देती हूँ। 9 है, यहाँ पर 1 है डेसिमल के बाद इसलिए ये बिगर हो गया, यहाँ पर डेसिमल के बाद 0 है और यहाँ पर है 5 तो ये बिगर हो गया, यहाँ पर 8 है तो ये बिगर होगा तो इसकी तरफ हमने मार्क कर दिया। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में हमें इनको लगाना है, जो हम अब तक सीख भी चुके हैं। मैंने अभी भी आपको सिखाया ही था। आप तसल्ली से खुद कीजिए इन क्वेश्चंस को क्योंकि अब आप सीख चुके हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने आपके लिए आंसर दिए हैं, उन आंसर से मैच कीजिए और अपनी जो भी मिस्टेक्स हों उनको यानी करेक्शंस को मिस्टेक्स हो उनको ठीक कीजिए यानी कि करेक्शन कीजिए और फिर कीजिए अपनी फेयर कॉपी में काम ताकि आपको आसानी से और बहुत अच्छी से ये सम्स आ जाएं। आई होप महाअध्ययन की तरफ से मिलने वाली इस वीडियो से आपको काम करने में हेल्प हुई होगी, कॉन्सेप्ट समझने में भी हेल्प हुई होगी। फटाफट से अपना होमवर्क कर लीजिए और अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन इसी तरह आपके लिए वीडियोस लाता रहे तो ज़रूरी है महाअध्ययन चैनल चलता रहे और महाअध्ययन चैनल के चलते रहने के लिए ज़रूरी है कि इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स मिलते रहें, बढ़ते रहें। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला कीजिए, हो सके तो शेयर भी किया कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही उसका कलर चेंज हो जाएगा और वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब्ड। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।